हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मैं आयुष शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, यहां आ चुका हूं आपको बायोलॉजी से मोहब्बत करवाने के लिए। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने जाना प्लांट रिप्रोडक्शन में कि कैसे जो फीमेल गेमेटोफाइट्स हैं वो डेवलप होते हैं इनटू अ मेगास्पोर मदर सेल एंड देन उससे वो बनते हैं फीमेल गैमेट्स। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के बारे में हमने जाना, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। देखो, अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है कि भाई कैसे जो प्लांट के मेल गैमेट्स है वो कैसे बनते हैं, फीमेल गैमेट्स है वो कैसे बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं लाइक पॉलिनेशन, की कैसे जो आपके मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो कांटेक्ट में आने से पहले जो प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम पॉलिनेशन को डिफाइन करें तो पॉलिनेशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप अगर इसको वन लाइन में अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप सिंपली इसको बता सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर आप पोलन ग्रेन के बारे में जानते हैं तो लास्ट में जाके हमारी जो पिछली वीडियोस मैंने अपलोड करी है उन सभी को जाके देखिए और पहले उन सब वीडियो को देखिए तब इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसी चीज के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में, देन पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में और पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में कि किन किन एजेंट्स के थ्रू हमारे पॉलिनेशन होता है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे सामने आते हैं तो है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन के बारे में हमने जान लिया कि भाई क्या है कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरी ये जो जर्नी है, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप यहां देख पा रहे हो तो दो ही लिखे हुए कि एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ठीक है, बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि सेम प्लांट के सेम फ्लावर या फिर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में उनके जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनका ट्रांसफर हो जाना, यानी मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट पे ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी में क्या कह रहा है कि ट्रांसफर पोलन ग्रेन ट्रांसफर विद इन वन फ्लावर। देखो, जैसे इसमें देखो कि एक ही फ्लावर का ये एंथर वाला पार्ट है। ठीक है, जो मेल वाला पार्ट है, स्टेमन है, इसी के पोलन्स इसी के फ्लावर के स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, कार्पल पे जाके स्टिक कर जाते हैं एंड देन फर्टिलाइज कर जाते हैं। तो इस तरीके की पॉलिनेशन को हम कहते हैं ऑटोगैमी, जो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आता है। ठीक है, अब एक और है सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जांपल, दैट इज योर गिटोनोगैमी। अब गिटोनोगैमी में क्या होता है? ठीक है, जो स्टेमन दूसरे फ्लावर का एंड द स्टिग्मा वो दूसरे फ्लावर का। ठीक है, दो फ्लावर्स के बीच में जो पोलन का ट्रांसफर हो रहा है, बट वो दोनों फ्लावर क्या होंगे? सेम प्लांट के होंगे, यानी कि एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में पोलन का ट्रांसफर इज नोन एज गिटोनोगैमी। ठीक है, देखो गिटोनो का मतलब ही आपका अगर ग्रीक में देखा जाता होता है नेबर। ठीक है, और गैमी का मतलब आपको पता है क्या होता है? मैरिज। ठीक है, और ऑटो का मतलब सेल्फ, यानी कि विद इन उसके सेल्फ, और ये क्या है? गैमी, मैरिज। ठीक है, जैसे नाम से आपको पता लग जाएगा कि इसमें ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, एक ही फ्लावर्स के कार्पल और स्टेमन के बीच में क्या पोलन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज योर ऑटोगैमी। और गिटोनोगैमी जैसे नाम से पता लग रहा है, सॉरी, नेबरिंग फ्लावर्स के बीच में जो पोलन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज योर गिटोनोगैमी। ठीक है, पोलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट इंडिविजुअल। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर। जैसे नाम से पता लग रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि दूसरे किसी फ्लावर का जो क्या नाम है हमारा पोलन है वो आके सीधा ट्रांसफर हो रहा है टू डिफरेंट प्लांट के स्टेमन तक। ठीक है, इसको हम कहते हैं जीनोगैमी। ठीक है, जीनो का मतलब होता है फॉरेन, अगर हम ग्रीक में इसका देखें फॉरेन, और गैमी का आपको पता है मैरिज या शादी। ठीक है, फॉरेन शादी, किसी और फ्लावर के लाइक पोलन से इसका जो स्टेमन है वो फर्टिलाइज हो, इसका जो स्टिग्मा है वो फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है, पोलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, इंडिविजुअल और वेराइटीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टर्म्स को बिल्कुल रट लो, याद कर लो, घोल के पी जाओ। ठीक है, अब हमने बात करी
पोलिनेशन के टाइप्स की, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि पोलिनेशन तो है, जो क्रॉस पोलिनेशन है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। अब ये तो है नहीं कि भाई जैसे सेम प्लांट के मान लीजिए फ्लावर्स हैं, अगर हम गिटोनोगेमी की बात करें तो हर बार ये थोड़ी होगा कि जो पोलन्स हैं वो आके नीचे वाले फ्लावर पे या उसके नेबरिंग फ्लावर पे आके स्टिक कर जाएंगे, तो उनको कुछ क्या चाहिए होंगे, हमारे कुछ एजेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो क्रॉस पोलिनेशन में अगर हम पोलिनेटिंग एजेंट्स की बात करें तो दो तरीके के आते हैं, एक आता है आपका एबायोटिक, ठीक है, दूसरा आपका बायोटिक एजेंट्स, ठीक है। एबायोटिक एजेंट्स में आपके क्या आते हैं, विंड, ठीक है। अगर विंड के थ्रू एक फ्लावर के क्या नाम है, जो पोलन्स हैं वो दूसरे फ्लावर, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ठीक है, वो आपका किस में आएगा, एनेमोफिली, ठीक है, एबायोटिक एजेंट के अंदर। ये नाम बिल्कुल याद करें ना, एनेमोफिली क्या है, पोलिनेशन बाय मींस ऑफ विंड, ठीक है। ऐसे ही है हाइड्रोफिली, पोलिनेशन बाय मींस ऑफ वाटर, ठीक है। अब अगर हम बायोटिक एजेंट्स के बारे में बात करें तो मोर देन 80% आपका जो पोलिनेशन है वो होता है आपका इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। एंटेमोफिली कहते हैं इसको, एंटेमोफिली। जो आपका मोर देन 80% जो पोलिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स के थ्रू, उसको हम कहते हैं एंटेमोफिली। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब इधर देखो डिफरेंट बायोटिक एजेंट्स का नाम भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। इफ अगर आपका बर्ड्स के थ्रू पोलिनेशन हो, जैसे आपने देखा होगा हमिंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, एक फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उसके लेग्स पे या उसके विंग्स के आसपास क्या होता है, कुछ पोलन्स स्टिक हो जाते हैं और जैसे वो दूसरे फ्लावर पे जाता है डिफरेंट प्लांट के, तो वहां जाके वो शेड ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके की अगर बर्ड्स के थ्रू हमारा पोलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑरेंथोफिली, ठीक है। ऐसे ही इफ बैट्स के थ्रू, हाँ बैट्स के थ्रू, चमगादड़ जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके थ्रू अगर हमारा पोलिनेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे क्या कहेंगे, कायरोटेरोफिली, कायरोटेरोफिली। इसमें पी है जो साइलेंट है, ठीक है। एंड्स के थ्रू मायरेकोफिली, स्नेल्स के थ्रू भी होता है मेलेकोफिली, ठीक है। बटरफ्लाई के थ्रू साइकोफिली, बीस के थ्रू मेलिटोफिली, और आपका मोथ्स के थ्रू होता है फेलेनोफिली, ठीक है। और बीटल्स जो पोलिनेशन करते हैं उसको हम कहते हैं कैंथेरोफिली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप याद कर लेना, ठीक है। और हाँ, जो हमारे पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं उसमें जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हमारा बीज का होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वंडरिंग करती हैं और सबसे ज्यादा पोलिनेशन में हेल्प करती हैं। अगर आपने अपने आसपास के फार्म्स, अगर आपके घर के आसपास है तो आपने देखा होगा कि कुछ जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे आपकी मस्टर्ड क्रॉप, कुछ भी हम ग्रो करते हैं, तो उसके आसपास अगर हम कोई भी बी कीपिंग प्लांट या फिर बी कीपिंग फार्म हम लगाते हैं तो आप देखना जो हमारी क्रॉप है वो जल्दी भी ग्रो करती है, हेल्दियर भी ग्रो करती है। और एक ही अच्छी एडवाइस होती है कि अगर आप अपने खेतों के आसपास अगर आप अपने बी फार्म लगाएंगे तो आपकी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो होगी, ठीक है। तो एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लो। एबायोटिक एजेंट्स के अंदर हमारे आते हैं विंड और वाटर, और इनके थ्रू जो पोलिनेशन होती है उसको क्या कहेंगे, विंड के थ्रू एनेमोफिली एंड वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली, ठीक है। बायोटिक एजेंट्स के थ्रू मैंने बताया 90% से 80% से ज्यादा इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, दैट इज नोन एज योर एंटेमोफिली, ठीक है। फिर डिफरेंट मैंने आपको बायोटिक फैक्टर्स के बारे में बताया कि एंड्स के थ्रू मायरेकोफिली, ठीक है, बर्ड्स के थ्रू ओरेंथोफिली, मेलिटोफिली बताया आपको बीज के थ्रू, ठीक है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इसी चीज के बारे में चर्चा करने वाले थे, हमने कर ली। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम इन सब की एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे बताइए, अगर बटरफ्लाइज के थ्रू कोई भी पोलिनेशन हो रही है तो जो प्लांट है दैट मस्ट बी योर ब्राइट इन कलर, या उसके पास नेक्टर होना चाहिए जिस वजह से वो जो उस इंसेक्ट को क्या करे, अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो इनकी डिफरेंट एडेप्टेशंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। और एक और मेजर चीज, अगर इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो जो सबसे मेजर हमारा, मैंने आपको बताया किसके थ्रू पोलिनेशन है, और एंटेमोफिली, ठीक है, ये चीज भी याद कर रहे ना। और जो सबसे माइनर, सबसे कम पोलिनेशन होता है दैट इज योर हाइड्रोफिली, पानी के थ्रू, ठीक है, हाइड्रोफिली, ठीक है। जो वाटर के थ्रू आपका होता है ये सबसे माइनर रेट होता है इसका, ठीक है। इसका लेस देन 30 जेनरास के अंदर, ठीक है, लेस देन 30 जेनरास के अंदर ऐसे प्लांट्स हैं, 30 जेनरा के प्लांट्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोफिली होता है, बहुत कम रेट भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद करें ना। आगे लेक्चर के अंदर हम 5 चीजें लेंगे, ठीक है। एनेमोफिलस प्लांट्स के बारे में बताएंगे कि किस तरीके के एडेप्टेशन होते हैं, हाइड्रोफिलस के बारे में बताएंगे, एंटेमोफिलस के बताएंगे, और
ऑरेंथोफिली के तरीके के जो प्लांट्स होते हैं कि उनकी क्या अडेप्टेशन होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर आपके इतना ही। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर से जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू सो मच।